चलिए बच्चों, हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी का पेज नंबर 2 कवर करते हैं। कल हम लोग नक्षत्र मंडल के बारे में पढ़े थे, तो उसी का आज ये उदाहरण हम लोग पढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए उर्सा मेजर या बिग बियर, स्मॉल बियर या सप्तऋषि, सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब संत इत्यादि, ये सभी नक्षत्र मंडल के अंतर्गत आते हैं। सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जो एक बड़े नक्षत्र मंडल का उर्सा मेजर का ये हिस्सा है। ये सभी अपने स्थिति और आकार के लिए जाने जाते हैं। इस नक्षत्र मंडल के ऊपर 2 तारे होते हैं। उदाहरण के लिए सप्तऋषि संकेतक कहलाते हैं। ये संकेतक सदैव ध्रुव तारे को इंगित करते हैं। ध्रुव तारा या उत्तरी तारा उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है। यह आसमान में सदैव एक ही स्थिति में बना होता है। प्राचीन समय में या वर्तमान में ही दूर दराज के गांवों में लोग ध्रुव तारे की सहायता से ही रात के दौरान दिशाओं को निर्धारित करते हैं। तारों की यह प्रत्यक्ष गति पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन के कारण होती है। अब देखिए, सप्तऋषि जो हम लोग नक्षत्र मंडल पढ़े, उसके ऊपर 2 तारे होते हैं। उसको सप्तऋषि संकेतक के नाम से जाना जाता है। ये जो संकेतक होते हैं वो ध्रुव तारे को दिखाते हैं। वो ध्रुव तारे के आसपास होते हैं। ध्रुव तारा जो होता है हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है और उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है, और ये हमेशा एक ही स्थान पर एक ही स्थिति में हमें दिखाई देता है। ध्रुव तारा को देखकर हम लोग उत्तर दिशा का ज्ञान हम लोगों को प्राप्त होता है। जब प्राचीन समय में दिशाओं का ज्ञान अगर किसी को ज्ञात करना होता था, रात के समय या समुद्री यात्रा पर कोई गया, रात में कर रहा है, उसको दिशा नहीं समझ में आती थी, तो ध्रुव तारा को देखकर लोग ये पता करते थे कि ये उत्तर दिशा है। तारों की यह प्रत्यक्ष गति, इसकी जो गति होती है पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन के कारण ये हम दिखाई देती है, होती है। चलिए अब हम लोग आकाशगंगा के बारे में पढ़ते हैं। तारे ब्रह्मांड में समान रूप से वितरित नहीं हैं, वे समूह में पाए जाते हैं। आकाश में विद्यमान लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। अर्थात आकाशगंगा लाखों तारों, धूल और गैस से भरे बादलों का विशाल तंत्र है, जिसको हम लोग सम्मिलित रूप से आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगा हैं और आकाशगंगा का आकार, चमक अलग अलग होता है। सभी आकाशगंगा का आकार और चमक अलग अलग होता है। हम रात में आसमान में एक सफ़ेद चौड़ी पट्टी देख सकते हैं जो सफ़ेद चमकदार मार्ग की तरह हमें दिखाई देती है। वास्तव में यह लाखों तारों का समूह होता है जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। इस चित्र में देखिए, सूर्य के साथ आकाशगंगा का चित्र है। ये आकाशगंगा केंद्र है। उसके चारों ओर आप देखिए कि सफ़ेद पट्टी की तरह लगता, जैसे लग रहा हो कि एक सफ़ेद लाइन खींचा हुआ है चक्र के तरह चारों ओर घुमा हुआ, और सबके अलग अलग नाम है। ये सभी ब्रह्मांड के आकाशगंगा हैं। जैसे यहाँ दिया है धनु भाजु, अल्प दृश्य, आकाशगंगा केंद्र, परशु भाजु, मृग संस्फुटम, सरल भाजु, ये सभी आकाशगंगा के नाम हैं। और ये चित्र में जो सफ़ेद आपको गोलाई में घुमा हुआ दिखाई दे रहा है, ये इसी के बारे में बताया जा रहा है कि ये आकाशगंगा है। और धूल कण और बादल वाला भाग, धूल और गैस से भरे बादल वाला विशाल तंत्र है जो हमें चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रास्ते के समान सफ़ेद चमकदार मार्ग की तरह हमें दिखाई दे रहा है।
असंख्य तारों की चमकती हुई पंक्तियां या पंक्तियां आकाशगंगा कहलाती है। ऐसा माना जाता है कि हमारा सौरमंडल भी इसी आकाशगंगा का एक भाग है, जो अभी हम लोग चित्र के द्वारा देखें। सफ़ेद लाइन की तरह चारों ओर घुमा हुआ अनेक अलग अलग नामों से वहाँ लिखा गया है, वो आकाशगंगा है। अब हमारा सौरमंडल भी इसी आकाशगंगा का एक भाग है। तो चलिए हम लोग आगे सौरमंडल। सौर शब्द सूर्य से संबंधित होता है। सूर्य का परिवार सौरमंडल कहलाता है। सूर्य जो है 8 ग्रहों तथा अन्य खगोलीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। क्या आप जानते हैं खगोलीय शब्द और उसकी उत्पत्ति? सोलर शब्द लैटिन शब्द सोलराइज से बना है, जिसका अर्थ होता है सूर्य। उपग्रह सैटेलाइट शब्द लैटिन शब्द सैटेल से बना है, जिसका अर्थ होता है सेवक। ग्रह प्लैनेट शब्द ग्रीक शब्द से प्लेनेस्थी से बना है, जिसका अर्थ होता है घूमना। तारापुंज आकाश में गैसों के घूमते हुए बादल को तारापुंज कहते हैं, जो ब्रह्मांड से उत्पन्न हुआ है। चलिए हम लोग सौरमंडल का केंद्र सूर्य के बारे में मुख्य तथ्यों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। यह गर्म और जलती हुई गैसों का बड़ा सा गोला है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 1 मिलियन गुना बड़ा है। यह पृथ्वी पर रहने वाले के लिए ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। सूर्य में हाइड्रोजन गैस हीलियम में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। ये सभी सूर्य के विषय में मुख्य तथ्य हैं, जिसको हमें याद करना होगा। पॉइंट नोट करके आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।